गर्मी की एक शांत दोपहर थी। सूरज अपनी चिलचिलाती धूप से पहाड़ों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था। नैना अपने घर के बरामदे में बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। नैना एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन वह खुद को हमेशा अकेला महसूस करती थी। उसका पति रोहित पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में उसे छोड़कर चला गया था। वह घटना न केवल नैना की दुनिया उजाड़ गई, बल्कि उसके भीतर के जीवन का उजाला भी बुझा गए। वह लोगों से मिलती जुलती तो थी, लेकिन केवल सामाजिक दबाव के चलते उसके भीतर कहीं एक गहरी उदासी ने घर कर लिया था। उस शाम जब वह यूं ही चुपचाप बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना ने धीरे से उठकर दरवाजा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अनकही कहानियों का भंडार था। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस गांव में नया हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ रहने के लिए कोई जगह मिल सकती है? नैना ने थोड़ी देर सोचा और कहा, आप चाहें तो मेरे घर के पास का खाली कमरा ले सकते हैं। वह व्यक्ति, जिसका नाम रघु था, नैना के घर के पास किराए पर रहने लगा। रघु एक लेखक था। वह अपने उपन्यास के लिए एक शांत जगह की तलाश में आया था। शुरुआत में दोनों में ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे रघु ने नैना को अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू की। वह जीवन के हर पहलू को इतनी खूबसूरत ढंग से बयां करता कि नैना की उदासी कुछ देर के लिए गायब हो जाती। एक दिन रघु ने पूछा, नैना, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? तुम्हारे पास जीवन की इतनी खूबसूरत यादें होंगी, उन्हें साझा क्यों नहीं करती? नैना ने उसे अपनी कहानी बताई। रोहित के साथ बिताए खूबसूरत पल और फिर उसका अचानक से चला जाना। रघु ने ध्यान से सब सुना और कहा, नैना, दर्द को छिपाना नहीं चाहिए, दर्द बांटने से हल्का होता है। रघु की बातें धीरे धीरे नैना के दिल में जगह बनाने लगी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसे एक नई शुरुआत करनी है। रघु ने उसे लिखने के लिए प्रेरित किया। नैना ने अपनी पुरानी डायरी निकाली और उसमें अपनी भावनाएं लिखना शुरू किया। उसकी लेखनी में ऐसा दर्द और गहराई थी कि रघु ने उसे सुझाव दिया कि वह अपनी कहानियों को प्रकाशित कराए। नैना ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन रघु के प्रोत्साहन से वह तैयार हो गई। उसकी पहली कहानी प्रकाशित हुई और उसने अपने गाँव में नहीं, बल्कि आसपास के शहरों में भी लोगों के दिलों को छू लिया। नैना को एहसास हुआ कि रोहित की यादें उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत थी। उसने अपने दर्द को अपनी लेखनी के माध्यम से सृजन में बदल दिया। संदेश: जीवन कभी भी समाप्त नहीं होता। हर दुख, हर दर्द हमें एक नई दिशा दिखाने के लिए आता है। कभी कभी हमें बस एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो हमें यह समझाए कि हमारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं। नैना की कहानी यह साबित करती है कि दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम अपने भीतर के उजाले को ढूंढ लें, तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं।